ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने ली समीक्षा बैठक। जिला परिषद सभागार में चल रही बैठक। राजसमंद और सलूमबर जिले में विभागीय योजनाओं, मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की प्रगति की ले रहे जानकारी। निर्धारित समय सीमा में काम नहीं होने पर अधिकारियों एवं संवेदकों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश। ग्रीष्म ऋतु में लोड बढ़ने पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति को लेकर तैयार समर प्लान की भी समीक्षा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। बैठक में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंहा, गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती, मावली विधायक पुष्कर डांगी, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, जिला कलेक्टर नमित मेहता भी हैं मौजूद। बैठक में IN मुबीन मंसूरी और JEN चंद्र प्रकाश मेघवाल को किया APO। देखिए, आने वाली जो हमारा गर्मी का सीजन है और इसमें जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अधिकतम आवश्यकताएं गर्मी की सीजन में बिजली की जरूरत होती है और हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हम बिजली के महकमे की जो भी समस्याएं हैं उनको एक बार स्टडी करें। मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, उनका जो आह्वान है कि हम बिना ट्रिपिंग के लाइट दें, इसके लिए आज मैंने यहाँ पर आकर के और हमारा जो उदयपुर हो, चाहे राजसमंद हो, सलूमबर हो, सभी हमारे यहाँ से जुड़े हुए अभियंताओं की बैठक ली है, जनप्रतिनिधियों की बैठक ली है। जनप्रतिनिधियों से सुझाव आए हैं और उन सुझावों को कैसे क्रियान्वित करें उस पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। और यहाँ के जो चाहे वो हमारे प्रसारण तंत्र के विकास के लिए 400 kV का जो हमारा बहुत प्रतीक्षित जो GSS था, वो उसके ऑर्डर दे दिए हैं। अतिशीघ्र उसका काम चालू होगा और 2027 से पहले उसको चालू करने का जो लक्ष्य रखा है उसके निमित्त भी हमने बात की है। करीबन यहाँ 6-7 नए 220 के 132 के GSS हैं, वो नए बनेंगे, उनके ऊपर भी निर्देश दिए हैं। कई ऐसे प्रसारण के GSS हैं जिनको हमें क्षमता बढ़ाना है और ये सब काम होगा तो आने वाले समय में जो बिजली की कमी की वजह से, जो प्रसारण तंत्र की कमी की वजह से जो लाइट की सही मात्रा में मिल नहीं पाती है, उसके उपलब्धता बढ़ेगी और उसके माध्यम से जो बार बार बिजली जाने का और ओवरलोड होने का जो शिकायत मिलती है उन पर राहत मिलेगी। हमारी सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि हम हमारे प्रसारण तंत्र को मजबूत करें और हमारा जो डिस्कॉम का सिस्टम है वितरण का, अजमेर डिस्कॉम के जो भी हमारे अभियंता हैं उनको निर्देश दिए कि GSS की क्षमता बढ़ाएं और हर GSS पर हम बिजली के लिए हमारे किसानों को 2 ब्लॉक में बिजली दे पाएं, उस तरह की क्षमता हमारे GSS पर हो। तो मैंने यहाँ पे स्टडी किया है, लगभग सभी GSS पर हम 2 ब्लॉक में बिजली यहाँ दे पा रहे हैं किसानों को और दिन में बिजली दे पा रहे हैं। उसका जो मुख्यमंत्री जी का जो हमारा आह्वान है कि हमारे किसान को हम दिन में बिजली देंगे, उसमें काफी बड़ी सफलता हमने इस 1.25 साल और 1.5 साल के कार्यकाल में पूरी कर ली है। आने वाली गर्मी में बिना ट्रिपिंग के लाइट मिले, निर्बाध लाइट अच्छी उपलब्ध हो, इसके लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। इसी निमित्त इस बैठक में आज सभी अभियंताओं को निर्देश दिए हैं। हमारे जो सौभाग्य योजना के कनेक्शन थे उनकी भी हमने एक योजना बना करके केंद्र को भेजी थी, उसकी स्वीकृति हमें मिल चुकी है। तो अतिशीघ्र उनका भी हम कनेक्शनों को भी जो वंचित हैं TFC क्षेत्र में जुम्बा योजना के माध्यम से उनका भी कनेक्शन चालू करेंगे ताकि आने वाले समय में ऐसे वंचित उपभोक्ताओं को भी हम लाइट उपलब्ध करा सकें। देखिए, अधिकतर कुछ समस्याएं आई है कि कुछ मैक्सिमम बड़ी समस्याएं नहीं आई, लेकिन कई जगह पर लापरवाहियां सामने आई है। तो ऐसे किसी JEN ने फोन नहीं उठाया, उसको हमने वहां से APO करने का निर्देश दिया है। कहीं पर कोई कोताही बरत रहा है और फोन नहीं उठाता है, ऐसे अभियंताओं को हम निर्देश दिए हैं तो उनके खिलाफ चार्जशीट मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित भी करेंगे और उनका निश्चित रूप से ये हर नोटिस करेंगे स्टडी के माध्यम से कि अच्छे काम करने वाले अभियंताओं को हम पुरस्कृत भी करें और जो काम के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनको दंडित भी किया जाएगा। वो जो भी यहाँ पे शिकायत मिली है और जो जिसको कॉल किया उसके बाद भी फोन नहीं उठाया, उसको हमने APO करने की निर्देश। देखिए, उसको जब फोन नहीं उठाने की वजह से APO कर दिया गया है। बाकी भी अगर हम
मेरे ऑफिस से यहाँ जो ऊर्जा विभाग से मेरे यहाँ टीए आए हुए हैं, उनको कहा है कि हमारे यहाँ से रेंडमली फोन हो जाए। अगर इस तरह के JNIN फोन नहीं उठाते, एक्शन फोन नहीं उठाते, तो हमारे यहाँ से ऑफिस से भी ये निरंतर फोन करेंगे हम। अगर ऐसे अभियंता फोन नहीं उठाते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। बेवजह जो शटडाउन जो कर दिया जाता है, अचानक कर देते हैं, उससे कई इसके लिए कहा है मैंने कि बिना JN की परमिशन के कोई शटडाउन नहीं दिया जाएगा। कहीं भी अगर शटडाउन दिया जाता है तो पहले JN से प्रायर परमिशन लेते हुए और उसकी आवश्यकता को देखते हुए दिया जाएगा, और वरना उसका शटडाउन बार बार देने की जो स्वभाव है उस पर रोक लगाई जाएगी। अभी कुछ समस्या आ रही है, उसमें पदों को कमी पता गया कि काम नहीं हो रही, जैसे कोई मीटर बदलाव के लिए आ रहे हैं। देखिए, जहाँ पर काम नहीं हो रहा है वहां पर हमने कहा है कि वहाँ अतिरिक्त हमारे पास संविदा पे चाहे वो GSS देने हैं तो हम आउटसोर्स कर लें, कहाँ पे कमी है तो हम FRT लगा लें, लेकिन कर्मचारियों की कमी की वजह से जनता की सुविधाओं में बाधा है, ऐसी किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए अभियंताओं को, चीफ इंजीनियर को, हमारे तकनीकी निदेशक को, सबको निर्देश दिए हमने कि वहाँ जहाँ जहाँ भी हमें अतिरिक्त अगर FRT लगानी हो तो भी लगाएंगे, अतिरिक्त हमें वहाँ GSS को अगर आउटसोर्स करना है तो भी करेंगे, लेकिन जो लाइन पर मेंटेनेंस होना है वो बराबर हो। वहाँ अगर मेन पावर की कमी की वजह से किसी भी प्रकार की इस आने वाली गर्मी में समस्या नहीं हो, इसको दुरुस्त रखें, ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि यह बीजेपी की साजिश है। उन्होंने जो आईपा है उस आईपा को लेकर विरोध किया था, इस कारण उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये 19 ठिकानों पर जो छापेमारी हुई है उसमें ED की कार्रवाई हुई है, और उसका प्रवर्तन निदेशालय ने जयपुर में जो करीब 5 टीमें लगाई है। अब इसमें कहीं न कहीं लिप्तता उनकी पाई गई है और उसमें उनका भी कुछ अंशदान था, तो उसकी जांच हो रही है। अगर वो दोषी होंगे जांच में तो कार्रवाई होगी, दोषी नहीं होंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अब ये कोई भी किसी तरह की लिप्तता पाए जाने पर उसका कार्रवाई किया जाना, वहां पर ED का आकर के और जांच करना एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत अगर कोई उसमें वहां उनसे संबंधित कागजातों में वो दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई होना सुनिश्चित है, और नहीं कार्रवाई होती है निश्चित रूप से तो वो एक जांच है, वो तो जांच के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। बीजेपी की साजिश बताया। देखिए, अब ये तो साजिश बताना उनका काम है, लेकिन अगर दोष पाया जाता है और लिप्तता पाई जाती है तो जांच करना, एक निष्पक्ष जांच करना विभाग का है। सरकार भाजपा की वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जिस तरह के सवाल उठाए, सरकार को 1.5 साल हो चुका है, लेकिन जल को लेकर अधिकारियों पर देखिए, जल जो भी हमारे सवाल हैं वहां पर टेंडर कर रखे हैं, और जो टेंडर हो रखे हैं उनको फाइनल किया जाना है। पिछली सरकार के अकर्मण्यता की वजह से वो टेंडर समय पर नहीं हो पाए, जिसकी वजह से निश्चित रूप से उपभोक्ताओं को समय पर जो जल जीवन मिशन का लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। हमारी सरकार अब प्रयास कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से प्रयास करके, और जल जीवन मिशन की जो 2025 में जिसकी समाप्त हो रहा था उसको 2028 तक बढ़वाया है। अब उनका टेंडर होगा, प्रक्रिया होगी, अप्रूव होगा, निश्चित रूप से वहाँ काम होगा और वहाँ के उपभोक्ताओं को जल उपलब्ध हो पाएगा।